हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे नेक्स्ट कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया है नॉर्मल फॉर्म, ये हमने लिया है मेथड 1। और सेकंड मेथड हम इसी का डिस्कस कर चुके हैं बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज हम जो नेक्स्ट मेथड लेने जा रहे हैं ये है हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। हर बार AKTU में इससे क्वेश्चन मिल जाता है। तो टोटल जो हमारे सिलेबस में इस सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड्स हैं सिलेबस में। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा थर्ड है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर VOP। और ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस मेथड को तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें इस चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही जैसे हमने प्रीवियस दोनों वीडियो में देखा कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r, जहाँ पर ये आपके पास जो p है, q है और r है, ये आपके पास फंक्शंस ऑफ x हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा d2y/dx² का कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर आप क्वेश्चंस का CF निकाल सकें। तो दो टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। मतलब मैंने इस चैप्टर से या इस मेथड में क्वेश्चन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। और सबसे पहले जो कैटेगरी मैं यहाँ बताने जा रही हूँ वो है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में हो। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसने भी ये वीडियो स्टार्टिंग से देखे हैं तो सबने देखा होगा जो कांस्टेंट कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वहाँ हमने CFPI निकालना सीखा था लेक्चर नंबर 1 से 8। तो वो क्वेश्चंस हम VOP की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो अब उन क्वेश्चंस को करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक CFPI तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस आप अब VOP से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप वही है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके PQR की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और सेकेंड स्टेप में आप उन क्वेश्चंस का CF निकाल लें। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए मेरे पास किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं सेकेंड ऑर्डर कह रही हूँ तो सेकेंड ऑर्डर के अंदर दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर CF मुझे मिल जाता है C1e⁻x प्लस C2e⁻−x। मैंने ये लेट कर लिया। तो जब हमने कहा कि फाइंड आउट CF तो आप इतना पार्ट हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड CF। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में कहा कि जो आपने CF निकाला लेट देम बी U एंड V, मतलब उस CF को U और V मान लीजिए। कैसे, वो आपको बता रही हूँ। देखिए जो ये C1 है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे छोड़ दें तो CF बनाने वाला फंक्शन कौन सा है, e⁻x। ये CF का एक पार्ट है, इसे आप मान लीजिए U। इसी तरीके से सेकेंड आर्बिट्री कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। सेकेंड आपके पास जो CF बनाने का फंक्शन है वो आपके पास है दिस इज e⁻−x_v। तो इस क्वेश्चन के अंदर u आपके पास क्या आ गया, e⁻x, एंड v क्या आ गया, e⁻−x। या सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए जो C1 के साथ रखा हो फंक्शन उसे u मान लेना और जो C2 के साथ रखा हो फंक्शन उसे v मान लेना। तो ये दोनों CF के पार्ट हैं, ये CF को फॉर्म करते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को हमने u और v लेट कर लिया। तो आई थिंक आपको हर क्वेश्चन में अब u और v लेट करना इजीली समझ में आ जाएगा। C1 के साथ u और C2 के साथ जो भी फंक्शन हो v। अब थर्ड स्टेप तक इजीली आप काम कर पाएंगे। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप। नाम से क्लियर है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मीनिंग पैरामीटर्स को चेंज कर दीजिए, पैरामीटर को वेरी कर दीजिए। तो जब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जो अभी मैंने यहाँ लेट करके लिया है। अब उसने कहा कि अगर मेरे पास ये CF आ गया तो मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या हम सॉल्यूशन लेंगे। वो सॉल्यूशन है हमारे पास AU + B × V। कैसे लेंगे, यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए। सो y इक्वल्स टू, जहाँ C1 लिखा था आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे वेरी कर दीजिए। यहाँ मैंने ले लिया कैपिटल A इंटू U तो e⁻x है ही, प्लस C1 की जगह B, C2 की जगह B ले लेना और V है e⁻−x। तो आपको अपना सॉल्यूशन ये लिखना है सिंपली, C1 की जगह कैपिटल A एंड C2 की जगह कैपिटल B। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब A और B हमें नहीं पता,
ए और बी हमारे लिए अननोन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे ए एंड बी। अब ए और बी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे? फॉर ए हम यूज करेंगे माइनस साइन इंटीग्रेशन आर, आर हमें क्वेश्चन से मिलेगा वी, वी हमारे पास देखिए हमने यहाँ जो लेट किया था सी एफ का पार्ट वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, डब्ल्यू में अभी बता रही हूँ ये क्या है। इसी तरीके से बी, बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी का फॉर्मूला प्लस में रहेगा आर यू, इसमें आएगा आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू, सी वन और सी टू ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब W क्या है? W को हम कहते हैं रॉन्स्कियन, W इसकी फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड रॉन्स्कियन। अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो UV, ये तो हमें CF के पार्ट मिल ही जाएंगे UV, और सेकंड रो हम डिटर्मिनेंट की बनाएंगे U का डेरिवेटिव U डैश और V का डेरिवेटिव V डैश। तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे और A और B में पुट करेंगे, दोनों फॉर्मूले में आपको W दोनों में सेम रखना है। अब A में तो याद रखना ये आर वी अपॉन डब्ल्यू है, B में याद रखना आर यू अपॉन डब्ल्यू है। देन इंटीग्रेट करेंगे, आपको कैपिटल A कैपिटल B मिल जाएगा। देन A और B की वैल्यू आप अपने कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करेंगे, ये जो सॉल्यूशन आपको ब्लॉक किया गया है। तो इस तरीके से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ जो हमने ऑलरेडी एक बार पढ़े हैं, CF और PI में ही किए हैं, सिर्फ इसीलिए जिससे कि आप इजीली कंपेयर कर सकें कि कौन सा मेथड आपके लिए लगाना इजी है। तो आपको जो मेथड इजी लगे वो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई होकर आता है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तब तो वहां आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने ली, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मीनिंग जिसमें आपने ऑलरेडी CF/PI निकालना सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू tan x। अब थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ, ये क्वेश्चन सेम तो नहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन हमने CF/PI में सीखा था, और यहाँ कौन से केस में सीखा था? ये हमने PI के जनरल केस में सीखा था। यहाँ पर हमने जनरल केस लगाया था, जनरल केस था 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू। वहाँ आई थिंक मैंने सेक AX के कॉरस्पॉन्डिंग शायद या कोई और क्वेश्चंस कराए होंगे वीडियो में, बट ये जनरल का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर रखा है 1, क्यू की वैल्यू जो यहाँ क्वेश्चन में है वो 10AX है, और 10AX में या 10x है तो आपको यहाँ पर जनरल मेथड अप्लाई करना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा उस वीडियो को देखें जो लेक्चर नंबर 8 में है जनरल मेथड, तो जब भी हम कहीं पर जनरल मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, दोनों फैक्टर सेपरेट करते हैं, देन हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप PI निकालते हैं, तो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। अब वही क्वेश्चन अगर आप यहाँ करें VOP की हेल्प से, तो देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल होंगे, आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मुझे चाहिए PQR, तो P तो यहाँ 0 है, Q की वैल्यू 1 है, और R की वैल्यू आपके पास है इस क्वेश्चन के अंदर 10x, ये आपने सेपरेट कर ली वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप निकालेंगे CF, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। तो CF निकालने के लिए हमने इसे कन्वर्ट किया D में, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू tan x, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फॉर CF ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को हम 0 कर दें क्योंकि CF निकाल रहे हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट आपको मिल जाते हैं प्लस माइनस आयोटा। तो अगर ये प्लस माइनस आयोटा इमेजिनरी रूट है तो इस क्वेश्चन का जो CF आता है वो आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये आ गया इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग CF। अब देखिए आपने बहुत इजीली CF का पार्ट निकाल लिया। अब जब आप CF निकाल लेते हैं तो देखिए स्टेप को फॉलो करते हैं, जो भी CF के साथ फंक्शंस हैं उनको आप लेट करेंगे U एंड V। तो अब आप अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ देखिए आपने आंसर क्या लिखा है, आपने लिखा है C1 cos x प्लस C2 sin x। तो यहाँ पर जो CF बना रहा है फंक्शन, वो दो फंक्शन है, एक cos x है दूसरा sin x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर u की वैल्यू मिलती है, u आपके पास आ गया cos x और v आपके पास आ गया दिस इज sin x। ये क्वेश्चन के लिए आपको मिल गए u एंड v। तो आई थिंक ये देखना इजीली क्लियर हो गया होगा। अब आप लिखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने लिया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे? सिंपल है, y इक्वल्स टू, लिखने का एक तरीका बता दिया, जहाँ C1 है वहाँ लिख लो a,
इंटू कॉस एक्स, एज इट इज लिखते चले जाओ, जहाँ C2 है वहाँ लिख लो B इंटू साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ A निकालनी है, वैल्यू ऑफ B फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला। सो A इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास माइनस का RV अपॉन W dx प्लस कांस्टेंट C1। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखने के लिए अननोन टर्म्स मेरे पास क्या है, क्योंकि R क्वेश्चन के से मिल जाएगा, V आपके पास ये रखा और W मुझे चाहिए, तो सबसे पहले हम रॉन्सकियन निकालते हैं W निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो UV, सेकंड रो U डैश V डैश। तो चलिए फॉर्म करते हैं। U आपने लिया हुआ है क्वेश्चन में cos x, V आपने लिया हुआ है sin x। सेकंड रो बनाते हैं, U का डेरिवेटिव मीनिंग cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये फाइंड आउट आपने कर लिया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में W की वैल्यू आ जाती है 1। ये तो आपके पास 1 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू है माइनस दिस। अब आता है R हमने क्वेश्चन से ऑलरेडी निकाल लिया था, दिस इज tan x, ये पुट किया, इंटू V आपके पास है sin x, ये हमने पुट किया, अपॉन W 1 रखा, dx प्लस C1। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, tan को लिख लो sin अपॉन cos, ये हमने लिख लिया, इंटू sin x dx प्लस C1। अब यहाँ आपके पास रह गया sin स्क्वायर x अपॉन cos x इंटू dx प्लस C1। अब इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें, तो sin स्क्वायर x को मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन cos x dx प्लस कांस्टेंट C1। आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, माइनस साइन 1 अपॉन कॉस, दिस इज sec x, एंड ये रह गया cos स्क्वायर अपॉन cos मीनिंग cos x dx प्लस C1। अब सबका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, दिस इज इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस log sec x प्लस tan x और माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस C1। ये आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ A। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ B का क्या फॉर्मूला है, B का फॉर्मूला बहुत इजी है, प्लस में रहेगा, जहाँ V था वहाँ U आ जाएगा, बस RU ओवर W dx प्लस कांस्टेंट C2। R की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, R की वैल्यू है tan x। अब अपने क्वेश्चन में U देखो क्या लिया है, U आपने अपने क्वेश्चन में लिया हुआ है cos x, तो चलिए cos x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इज cos x। W हमने निकाला था 1 dx प्लस C2, तो फिर से हमने tan को कर लिया, tan हमने ले लिया sin अपॉन cos इंटू cos dx प्लस C2, cos से cos कैंसिल कर लिया। अब इंटीग्रेशन किसका बचा, sin x का इंटीग्रेशन आ गया माइनस cos x प्लस C2। देखिए कितने सिंपल इंटीग्रेशन हो गए। अब आपको इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो आंसर क्या बताया है, आंसर लिखना है AU प्लस B इंटू V। अब आपने AU देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो फाइनल आंसर क्या है, A cos x प्लस B sin x, यही मैं लिखने जा रही हूँ। U तो हमने cos x ही लेट किया हुआ था और sin x ये लेट किया हुआ था। अब आप A की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है, A की वैल्यू है sin x माइनस का log sec x प्लस tan x, दिस प्लस कांस्टेंट C1 इंटू cos x। अब B की वैल्यू पुट कर लो, B की वैल्यू कितनी है आपके पास है माइनस का cos x प्लस C2 इंटू साइन x। जब आप अपना आंसर एग्जाम में लिखें तो एक चीज चेक कर लेना, हमेशा इस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन अभी VOP से किया है वो है कांस्टेंट कोफिशिएंट का, और आप सब जानते हैं इसका आंसर होगा CF प्लस PI। CF तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो जो हम लास्ट में अपना आंसर लिख रहे हैं ना उसमें हमारा ये CF रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो कहाँ है ये हमारे पास CF, दिखाती हूँ आपको, ये रहा CF, C1 cos x, ये रखा C1 cos x, ये रखा CF का पार्ट प्लस C2 sin x, और बाकी जितना बचा वो सारा PI का पार्ट है, cos x की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको CF और PI का पार्ट देखना ही है तो देखिए मैंने सब में ये मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके आपको दिखा देती हूँ।
sec x प्लस tan x इंटू cos x, और यहाँ से मिला माइनस का sin x cos x। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास पार्ट आया, ये पार्ट तो आपके पास रहा CF का, और ये जो आपके पास पार्ट आया, ये पार्ट आपके पास आ गया PI का। तो वही सारे क्वेश्चन जो आपने CF PI में पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली BOP से कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है यहाँ पर BOP की हेल्प से, इस क्वेश्चन को तो आपने देखा कि देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन हुआ। और अगर आपने जनरल मेथड PI का पढ़ा है अच्छे से, तो आप सेम क्वेश्चन को जनरल मेथड से करके देखिएगा, आपको दोनों में डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी के हैं। सेकंड कैटेगरी लेते हैं हम। चलिए सेकंड कैटेगरी हम लेते हैं, और सेकंड कैटेगरी में यहाँ क्वेश्चन लेने जा रही हूँ कॉशी-आयलर। ये हमने लेक्चर नंबर 9 में पार्ट पढ़ा था कॉशी-आयलर, और इनको भी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इजीली कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है कि यूज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ तो आपको फिक्स कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आपकी चॉइस कॉशी-आयलर लगाओ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाओ, तब आपकी चॉइस है। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ कॉशी-आयलर को कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमेशा सॉल्यूशन करने का एक स्टेप पहले बताया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR। PQR के लिए d2y/dx² का कोफिशिएंट शुड बी 1, सो डिवाइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय x²। सो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय x²। तो चलिए करते हैं डिवाइड। सो y डबल डैश प्लस 1 अपॉन x, y डैश माइनस का 1 अपॉन x² y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आप PQR की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर P इज 1 अपॉन x, Q इज माइनस का 1 अपॉन x², और VOP में इंपॉर्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो है R। तो इस क्वेश्चन के लिए R की वैल्यू आपको मिल गई e रेज टू द पावर x। अब हमारे पास VOP लगाने के लिए पहला स्टेप आता है, इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ CF। हमें यहाँ CF निकालना है। तो CF जब भी हम निकालते हैं तो राइट हैंड साइड को 0 पुट करते हैं। तो देखिए CF निकालने के लिए हम कॉशी-आयलर के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कॉशी-आयलर के स्टेप आपको रिवाइज करा दूं एक बार। कॉशी-आयलर में हम x को रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर z से, वेयर z इक्वल्स टू log x। ऐसा करने से हमारे पास कॉशी-आयलर कन्वर्ट हो जाती है कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जिनका हम सॉल्यूशन जानते हैं CF एंड PI। इसके बाद हम पूरा कॉम्बिनेशन लेते हैं x dy/dx। ये कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल dy में, जहां d रिप्रेजेंट करता है dy/dz को। x² d2y/dx² अगर क्वेश्चन में है तो ये आपके पास रिप्लेस होगा d-1 इंटू y, और जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट अप्लाई करेंगे अपने आप क्वेश्चन कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आप निकालने जा रहे हैं CF, तो CF का पार्ट इंपॉर्टेंट। CF के लिए राइट हैंड साइड को मैं अपने क्वेश्चन में करने जा रही हूँ 0। तो देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था कॉशी-आयलर, उसका राइट हैंड साइड कर दिया 0। CF निकालने के लिए स्टेप को फॉलो करते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर z, x dy/dx is replaced by capital dy, and x² d2y/dx² is replaced by d-1 into y, where capital D is d/dz operator, meaning आपके सारे आंसर in terms of z होंगे। तो x² y डबल डैश इज x² d2y/dx²। सो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया d-1 इंटू y, प्लस xy डैश इज x dy/dx। सो dy minus y equals to 0. Take y as a common, so d² minus d plus d minus 1 into y equals to 0. So this differential equation is d² minus 1 into y equals to 0. देखिए अपने आप कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको लेना है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो तो आप जानते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। सो m² minus 1 equals to 0 and m equals to plus minus 1. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिख लेते हैं, क्योंकि VOP में सिर्फ CF आपको चाहिए।
तो देखिए CF आप ले रहे हैं, सो CF इक्वल्स टू C1 e रेज टू दी पावर। अब आंसर लिखते हुए ध्यान दीजिएगा, सारे आंसर किसके टर्म्स में, z के टर्म्स में। तो C1 e रेज टू दी पावर z प्लस C2 e रेज टू दी पावर माइनस z, ये आपका आंसर होगा। अब फिर से आते हैं, अब x इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर z रखा है, तो z क्या है, z है log x, तो x में कन्वर्ट कर लो। सो C1 e रेज टू दी पावर z मीनिंग x, C2 e रेज टू दी पावर माइनस z मतलब x का इनवर्स, तो ये आ गया C1x प्लस C2 अपॉन x, CF का पार्ट आ गया। अब CF के पार्ट से ही आप U एंड V देखते हैं, तो देखना कैसे सिखाया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U की वैल्यू C1 के साथ जो फंक्शन लगा है वो है x, और C2 के साथ जो फंक्शन लगा है वो है 1 अपॉन x, तो U और V की वैल्यू आपके पास आ गई x एंड 1 अपॉन x। ये आपके पास क्वेश्चन में रहेंगे U एंड V। अब हमारे पास हम इसका लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना है, CF की हेल्प से बहुत इजीली लिख सकते हो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू C1 के प्लेस पे लिख लो a इंटू x मीनिंग u प्लस b इंटू v मतलब 1 अपॉन x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे चाहिए a एंड b, तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं a एंड b। तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला माइनस का r v अपॉन w dx प्लस c1। अब चाहिए w, तो w क्या है, रॉन्स्कियन, और फर्स्ट u v u डैश b डैश। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ u इज x, वैल्यू ऑफ v इज 1 अपॉन x, u डैश x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट को ओपन करिए, सो ये आपके पास आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 2 अपॉन एक्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रॉन्स्कियन की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन एक्स। तो चलिए अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। माइनस साइन r, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r का सिलेक्शन, r हमने निकाला था e रेज टू द पावर x, तो ये हमने रखा e रेज टू द पावर x इंटू v आपके पास है 1 अपॉन x इंटू w माइनस का 2 अपॉन x dx प्लस c1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x से 1 अपॉन x कैंसिल, इंटीग्रेशन में आपके पास रह गया हाफ इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx प्लस c1, सो कैपिटल A इज e रेज टू द पावर x बाई 2 प्लस c1, ये आपके पास निकल आया A। अब हम निकालते हैं B, तो नेक्स्ट स्टेप में हम B पर मूव करते हैं। B के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है, v की जगह u आ जाता है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहता है। सो आर यू ओवर डब्ल्यू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट C2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r था हमारे पास e रेज टू दी पावर x। अब u देखते हैं, हमने u क्या लिया हुआ है, x, तो हमने u की वैल्यू रख दी x। w हमारे पास क्या आया है, माइनस का 2 बाय एक्स dx प्लस C2। अब ये आपके पास यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये आपके पास रह गया माइनस का 2 माइनस का 1 बाई 2, दिस इज माइनस का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस C2। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आप क्या ले लें इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपके पास बनता है फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकेंड फंक्शन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और या फिर हमने इससे पहले भी जब हमने पीआई पढ़ा था तो आपको एक चीज़ बता दी गई थी कि अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेटिंग है, मैंने उस वीडियो में भी एक कंप्लीट आपको एक दिया है स्टेप कि टर्मिनेटिंग फंक्शन है तो हम डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उसी डायरेक्टली चेन रूल की हेल्प से इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ। तो आप आई थिंक वीडियोस पीआई के ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें ये ट्रिक आपको बताई गई है। सो माइनस का हाफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन बाय चेन रूल, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन है टर्मिनेटिंग का मीनिंग एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो सकता है एक बार हो जाएगा, उसके बाद 2 बार हो जाएगा और तीसरी बार में इसका डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0। टर्मिनेटिंग है इसलिए चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सारी टर्म मैं ब्रैकेट में लिखूंगी,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, माइनस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास 2x, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ ई रेज टू दी पावर एक्स का इसी ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू दी पावर एक्स, ये आपके पास ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस के बाद प्लस साइन, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, अब 2x का डिफरेंशिएशन, दिस इज 2, ब्रैकेट स्टार्ट, ई रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, दिस इज ई रेज टू दी पावर x, और अगर मैं आगे जाऊं तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, सीरीज टर्मिनेट हो गई। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस का 2x ई की पावर x, प्लस का 2 ई की पावर x, और साथ में मेरे पास एक कांस्टेंट था प्लस c2, दिस इज प्लस c2। तो ये मेरे पास इंटीग्रेट होकर आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपने ये सारा आंसर तो आपने निकाल लिया, इसके बाद अब आप इसका लिखेंगे फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर लिखने के लिए आप a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए यहाँ हमने डाला इक्वेशन नंबर 1, तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी 1/x, ये इक्वेशन 1 था। a की वैल्यू ई रेज टू दी पावर x अपॉन 2 प्लस c1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू, ये b की वैल्यू कंप्लीट आएगी, प्लस लगाएं, b की वैल्यू आपके पास आ गई, हम चाहे तो माइनस हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, तो माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स, फिर माइनस, फिर 2 से 2 कैंसिल, ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस c2 इंटू 1/x, दिस इज फाइनल आंसर। और आप अगेन अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, दिस इज c1x एंड c2 1/x, इट्स अ पार्ट ऑफ cf, ये cf का है पार्ट, और बाकी जो आपके पास बचा रिमेनिंग पार्ट, वो पूरा का पूरा पार्ट आपके पास पीआई का है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो वीओपी के दोनों क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन डाला है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, सेकंड क्वेश्चन कॉशी आइलर का है, तो दोनों टाइप पर एक एक क्वेश्चन है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और आप कर पा रहे हैं, तो इसका मीनिंग आप इजीली वीओपी का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।